नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तेज मेथड पर आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए। आपके चैनल तेज मेथड का लोगो यानी आइकन बदल गया है। अब यही लोगो जो आपको इस समय वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, यही लोगो अब आपके चैनल तेज मेथड का है और यही लगातार अब बना रहेगा। आइए आज भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। आपको हम बता दें कि इस टॉपिक से रेलवे, सीटेट और एसएससी की परीक्षाओं में 2 से 3 नंबरों के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इन संख्याओं से आप पूर्व में परिचित होंगे। इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के बारे में एक वीडियो हम पहले ही YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में से हम संख्याओं का 2 समूह बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों समूह हम यहाँ लिखते हैं। पहला समूह बनाते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 कॉमा करके डॉट डॉट। ये भी अपरिमित रूप से होंगी। आप ये कह सकते हैं ये अनंत तक आएंगी। कोई सीमा मतलब इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है कि कितनी होंगी। बाकी जो बच रही हैं उनको उतारिए। ध्यान देखिए, एक को हमने यहाँ भी नहीं शामिल किया है और एक समूह और बनाएंगे, वहाँ भी एक को शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बचेगा फिर? जो बची संख्याएं देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12 यही सब बच रहे हैं। इनको उतार लीजिए। 4, 6, 8, 9, 10, 12 कॉमा करके डॉट डॉट। इनकी संख्या भी अनंत होगी और ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये तो अनंत तक होती ही हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में से हमने संख्याओं का 2 समूह बना लिया। ये 2 समूह, ठीक। यद्यपि दोनों समूहों में एक को शामिल नहीं किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि एक इन दोनों समूहों के लिए बराबर भूमिका में होता है। अब इन दोनों समूहों में से ये जो पहला समूह आप देख रहे हैं, पहले समूह को ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। और जो दूसरा समूह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में से हमने इन 2 समूहों को अलग किया और पहले समूह को ही अभाज्य संख्याओं का समूह कहते हैं और दूसरे समूह को भाज्य संख्याओं का समूह कहते हैं। अब आइए भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि चूंकि अभाज्य और भाज्य संख्याओं में दोनों में एक को शामिल नहीं किया गया है, ठीक, दोनों में एक को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। सही मायने में एक की भूमिका अभाज्य और भाज्य दोनों संख्याओं के लिए लगभग बराबर होती है। इसीलिए इसको ना भाज्य और ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याएं जिनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है, उन संख्याओं का समूह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और अभाज्य संख्याओं के बारे में ये जान लीजिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड संभव होता है। पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। ध्यान दीजिए, 2 को ले लीजिए। 2 के 2 ही गुणनखंड संभावित हैं, एक तो 1 और दूसरा 2। आप ऐसे 5 को ले लीजिए। 5 के 2 गुणनखंड 1 गुणे 5। किसी को भी चेक करें आप। 11 का 2 गुणनखंड 1 गुणे 11। 13 ले लीजिए, 13 का भी 2 गुणनखंड 1 गुणे 13। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड संभव होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इन पहली 4 अभाज्य संख्याओं पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनको भी ध्यान दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो पहली 4 अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या हैं? 1 अंक की हैं। उनमें केवल 1 अंक है, 1 अंक की हैं। यानी 1 अंक की ये 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 और 7 हैं। 1 अंक की कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7। अब इनमें ध्यान दीजिए कुछ और बातें। 2 सबसे पहले है
दो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले 2 है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। ठीक, और 2 के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बात, 2 क्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, वो भी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्याओं की पूरी जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, इसमें 2 को छोड़ दीजिए, अगर 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी अन्य कोई सम संख्या आगे आपको नहीं मिलेगी जो कि इस श्रृंखला में आए। इसका मतलब 2 एकमात्र सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य भी है। अब आइए भाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। भाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, इन संख्याओं का समूह यहाँ लिखा ही हुआ है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए इनकी परिभाषा आप यूं बोल सकते हैं कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हों, वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इन भाज्य संख्याओं का गुणनखंड हम आपको 2 तरीके से बताते हैं। एक महत्वपूर्ण बात भी है, ये ध्यान रखिएगा। संख्या 4 को लेते हैं तो इसके गुणनखंड को यहाँ, इसके जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं हम यहाँ लिखते हैं। एक तो 1 है, फिर 2 और फिर 4। फिर इधर देखिए हम 4 का ऐसा गुणनखंड भी करते हैं 2 गुणे 2। ध्यान दीजिए दोनों में अंतर है, अभी हम आपको इसके बारे में समझा दे रहे हैं। 6 को देखिए, 6 के जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं लिखना है 1, 2, 3 और 6। और 6 के यहाँ ऐसा गुणनखंड भी आप 2 गुणे 3 कर सकते हैं। ठीक, आप 2 अंक में 10 को ले लीजिए। 10 के संभावित गुणनखंड 1, 2, 5 और स्वयं 10। इधर देखिए 10 का गुणनखंड ऐसा भी आप 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इन 2 गुणनखंडों में अंतर क्या है। 2 प्रकार से सभी संख्याओं का 2 तरीके से गुणनखंड दिखाया गया। आप जो इधर देख रहे हैं, इधर जो जितने भी संख्याओं के गुणनखंड करके दिखाया गया आपको, ये सभी गुणनखंड कहलाते हैं संभावित गुणनखंड। इधर आप जो देख रहे हैं ये सब इन भाज्य संख्याओं 4, 6, 10 आदि जो भी भाज्य संख्याएं या और भी आप आगे कर लें, इन सभी भाज्य संख्याओं की ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब आइए एक भाज्य संख्या 9 लेते हैं। 9 के सामने उन सभी संख्याओं को आप लिख लेते हैं जिनसे 9 पूरा विभाजित होगा। देखिए 1, फिर किससे हो सकता है 3, फिर 9। ठीक, आप 10 को लीजिए, 10 के सामने भी उन सभी संख्याओं को लिख दीजिए जिन संख्याओं से 10 पूरा विभाजित हो रहा है। देखिए 1, 2, 5 और 10। 1, 2, 5 और 10 यही है। तो इन सभी को क्या बोला जाता है, ये 9 और 10 के क्या है, संभावित गुणनखंड है। संभावित गुणनखंड इनको कहा जाता है। इनको एक नाम से और भी जानते हैं, इनको अपवर्तक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तक शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है। इनको अपवर्तक भी, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से पूरा विभाजित होती है वह सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसको फैक्टर्स कहा जाता है, फैक्टर्स। ये ध्यान दीजिए। यदि 9 को लेकर के उसका ऐसा गुणनखंड 3 गुणे 3 कर दिया जाए, मान लीजिए 10 को लेकर के उसका ऐसा गुणनखंड 2 गुणे 5 कर दिया जाए, 12 को लेकर के उसका ऐसा गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 12 कर दिया जाए, तो इस प्रकार के जो गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों में अगर आप ध्यान दें तो केवल अभाज्य संख्याएं आती हैं। इन गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्याएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अभाज्य गुणनखंड जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स इनको कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार भाज्य संख्याओं के संभावित गुणनखंड जिसको अपवर्तक भी कहते हैं, अगर उनको लिखा जाए तो आप भाज्य संख्याओं की परिभाषा के बारे में एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, हम कुछ करके आपको दिखा देते हैं। 4 को लीजिए, 4 के सभी संभावित गुणनखंड 1, 2 और स्वयं 4। अब ध्यान दीजिए, 1 और स्वयं को छोड़ दीजिए तो एक गुणनखंड इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। यही परिभाषा थी
कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब 2 से ज्यादा एक गुणनखंड यहाँ पर कौन सा है, 2 है। फिर देखिए आप 9 को ले लीजिए, 9 के सभी अपवर्तक लिखिए। संभावित गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1, यहाँ पे 3 के बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद स्वयं 9। तो यहाँ पे देखिए 1 और स्वयं को छोड़ दीजिए, तो फिर एक गुणनखंड एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ रहा है, 3। ठीक, इसी प्रकार चलिए 12 को ले लेते हैं। 12 को ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 स्वयं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 और स्वयं को छोड़ दीजिए, तो फिर 12 के इतने सारे गुणनखंड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी 2, 3, 4 और 6। इस प्रकार जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंड 2 से क्या होते हैं, ज्यादा। अब 2 से ज्यादा में 3 गुणनखंड हो सकते हैं, 4 गुणनखंड भी हो सकते हैं और 5 गुणनखंड भी हो सकते हैं। ये संख्याएं कितनी बड़ी हैं इस पर डिपेंड करता है कि उनके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। भाज्य संख्याओं में ध्यान दीजिए, भाज्य संख्याओं में सबसे पहले 4 संख्या 4 आती है, इसलिए ये कह सकते हैं कि 4 क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब आइए गुणा करने की एक तेज और स्मार्ट ट्रिक को देखते हैं। देखिए 101 एक संख्या है, इसमें 2 अंकों की किसी भी संख्या से आप गुणा करें तो गुणनफल कुछ आपको सोचना भी नहीं है, इसी 35 को 2 बार 35 लिख दीजिए। कोई भी 2 संख्या लीजिए, 101 में आप 50 से गुणा कर दीजिए तो उसको आप लिख दीजिए 50। इस प्रकार देखते ही आप गुणा कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 1001 कर लें, ध्यान दीजिएगा ये इसमें 3 अंक है तो इसमें 2 अंकों का ही गुणा हो सकता है। इसमें 3 अंक, यहाँ 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 1001 हमने कर दिया, यहाँ 4 अंक हो गए, तो इसमें अब 3 अंकों से गुणा कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा ये इसमें 4 तो इसमें 3 अंक होने चाहिए, तो इस 4 अंक में ये 3 अंक का गुणा करेंगे आप तो ये क्या आएगा, 123 जो संख्या है उसको रिपीट करके 2 बार लिखिए, 123। इस प्रकार गुणनफल यही हो जाएगा। फिर 1001 में आप 598 से गुणा करें तो गुणनफल देखिए यहाँ 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, बिल्कुल सही तरीका है ये। 598 फिर यहाँ पे 598, ये गुणनफल हो गया। अब मान लीजिए इसमें 5 अंक अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए हम बीच में 3 जीरो कर दिए, यानी 10,001 कर दिए, तो अब इसमें किसी भी 4 अंक से गुणा कीजिएगा, जैसे 4154। तो अब गुणा करने पर यही जो संख्या 4154 है वही रिपीट होगी, यानी 4154 और फिर 4154। गुणा की इस ट्रिक से आप गणित की कई बड़ी गणनाओं को आसानी से छोटा कर सकते हैं। ये ट्रिक गुणा करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।